वीडियो में मैं एक बहुत ही ख़ास बात करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं सच्चाई को आपके सामने लेकर आया हूँ। पर याद रखें, इस वीडियो के द्वारा हो सकता है आप ऑफेंड हो सकते हैं। ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू है चाहे वो क्रिश्चियन है। इस वीडियो का जो नाता है वो एक हादसे से जो छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में अभी क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्रिश्चियंस को, जो लोग अपने विश्वास का प्रचार कर रहे थे, तो उनको मारा, उनको पीटा। इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा वायरल किया जा रहा है अभी फेसबुक के ऊपर खास करके, और कुछ वीडियोस आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं कि लोगों ने इसके बारे में बोला है। इस वीडियो के अंदर मैं 4 बातों को लेकर हूँ। पहली बात उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसने एक क्रिश्चियन लड़के को थप्पड़ मारा शुरुआत में, और बहुत गंदी गाली देते हुए। और उस व्यक्ति ने कहा कि इटली के अंदर परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया। और दूसरा जो पॉइंट मैं बात करने जा रहा हूँ, क्रिश्चियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि क्रिश्चियंस की जिम्मेवारी क्या है ऐसी बातों के लिए। और तीसरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है हिंदुत्व के बारे में, हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और चौथी बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक भाई है एंजल विचंद्रा, जिसने कल ही एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किया। उसे कल मैंने देखा और उसके बारे में भी मैं थोड़ा व्यू पॉइंट रखना चाहूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस व्यक्ति के बारे में। तो पहली बात करते हैं, परमेश्वर ने इटली में क्यों नहीं बचाया। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर है, इंसान नहीं है ना। वो परमेश्वर है और उसके पास कुछ अधिकार है इस दुनिया को चलाने के लिए, वो कुछ भी कर सकता। अब बात आती है कि परमेश्वर ने, जहाँ पे चर्च थी, यहाँ पे परमेश्वर के लोग थे, वहाँ पे क्यों परमेश्वर ने सजा भेज दी। इसके बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर है, वो धर्मी को अधर्मी को किसी को भी नहीं छोड़ता है। वो परमेश्वर अपनी मर्जी से काम करता है, इंसानों की तरह नहीं सोचता है कि वो क्यों हो गया। परमेश्वर ने अपनी मर्जी से काम करना। और बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पे एक व्यक्ति ने गलती की, पूरे नेशन को भुगतना। जब दाऊद ने गलती की, उसने लोगों की गिनती ली, तो परमेश्वर ने पूरे नेशन को परेशानी में डाल दिया। उसके बाद बात करते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, उसके ऊपर परेशानी क्यों आई। चलो, उसकी परीक्षा हो रही थी, उसके बच्चे क्यों मारे गए। इन सारी बातों का जवाब परमेश्वर के पास है। जब आप योना के जीवन को पढ़ेंगे तो वो जहाज के अंदर सिर्फ योना की गलती है। सब लोग परेशानी में क्यों हैं, सब लोगों को अपना सामान क्यों फेंकना पड़ा, सब लोग क्यों परेशान हो रहे हैं कि हम मर जाएंगे। परमेश्वर कई बार एक व्यक्ति के कारण सब लोगों को पनिशमेंट देता है। और कुछ जगह पे आप इंडिविजुअल पनिशमेंट को देखते हैं। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति ने परमेश्वर के संदूक को छुआ, उसे बचाने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसी वक्त उस व्यक्ति को मारा, पर दूसरे किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ पे बात आती है, ये डिसाइड परमेश्वर करता है कि मुझे क्या करना है। फिर परमेश्वर के लोगों का काम क्या है। परमेश्वर के लोगों का काम है कि वो परमेश्वर दया करे, उससे प्रार्थना करना और चाहना कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए, चाहे वो इच्छा सजा ही क्यों ना हो। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है और उसे हम नहीं डिसाइड करते कि तू कैसे काम करेगा। हम सिर्फ उसके लोग हैं, चाहे वो मसीही हो चाहे अनबलीवर हो, कोई भी हो, आप परमेश्वर के अधीन में। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। तो इसके बारे में क्या कहें। आई हर्ड द टेस्टिमनी कि कुछ पास्टर्स भी कोरोना वायरस के कारण मर गए। तो क्या कहें, परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब काम करने वाला परमेश्वर है। पागलों की तरह बात करना छोड़ दीजिए। इट डजंट मेक एनी सेंस व्हेन यू स्पीक दिस। इसीलिए किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि जो तुम बोलते हो उससे पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो, किसके साथ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। पर यहाँ पे हमें समझना है कि जब एक धन्य व्यक्ति के ऊपर, मतलब जो ब्लेस्ड व्यक्ति, जो परमेश्वर के साथ जिसका अच्छा रिश्ता है, जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो उसको डिसिप्लिन की तरह लेता है, एक अनुशासन की तरह लेता है कि परमेश्वर मुझे अनुशासित कर रहा है इसके द्वारा। और जब एक अधर्मी व्यक्ति के ऊपर, जिसका नाता परमेश्वर के साथ नहीं, जब उसके ऊपर सजा आती है तो वो उसे एक सजा की तरह लेता है, क्योंकि मैं पापी हूँ, मेरे ऊपर सजा आई। पर जो धर्मी व्यक्ति है वो उसे डिसिप्लिन की तरह लेगा। ये 2 चीजें हैं बाइबल के अंदर, डिसिप्लिन और सजा। परमेश्वर किसी को अनुशासित करते ताकि वो और बढ़े, नो मैटर वो पहले से कितना धर्मी है या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर परमेश्वर उन लोगों को अनुशासित करते ताकि और बढ़े। और पापी लोगों के ऊपर, जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, जो परमेश्वर की नज़र में पाप करते हैं, उनके ऊपर वो सजा को लेकर आता है। दूसरी बात आती है क्रिश्चियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक हीरो मरता है, मसीही समाज में बहुत सारे लोग अपनी सोशल मीडिया की जो स्टोरीज है उसके ऊपर डाल देते हैं कि ये हीरो मारा गया, ये हीरो ऐसा हुआ, ये वो है, बहुत कुछ डालती है। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप लोग अपने विश्वास के लिए कब खड़े होंगे, आप लोग अपने विश्वास के लिए बोलना कब शुरू करेंगे। एक व्यक्ति को पिछले दिनों में काट के मार दिया गया, एक लड़के को मार दिया गया,
आप उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसके अंदर देख सकती हैं। उसके बारे में बहुत कम लोग सामने आए और मैंने बहुत ही कम लोगों के सोशल मीडिया की जो स्टोरीज उसके ऊपर देखा कि हाँ उन लोगों ने डाला होगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप डालिए, पर अपने विश्वास के लिए खड़े होइए, क्योंकि आपको पता है बाइबल ये सिखाती है कि हम एक देह हैं और जब एक अंग को, हमारी एक बॉडी पार्ट को प्रॉब्लम होती है तो पूरी देह को परेशानी होती है। पर आपको और मुझे आज परेशानी क्यों नहीं हो रही जब कुछ लोग पिट रहे हैं, कुछ लोग परेशानियां झेल रहे हैं? आप सोचिए क्या उन लोगों को अच्छा लगता है घर से बाहर जाना, लोगों से पिटना? नहीं, वो सिर्फ अपने विश्वास के लिए जा रहे हैं। वो जा रहे हैं कि वो लोग भी आपके साथ संगति कर सके। इसलिए जब वो लोग आपके साथ संगति करने वालों के पास जा रहे हैं, जो लोग पाप में डूबे, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उनके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस दैट यू शुड स्पीक अबाउट योर फेथ। जब कोई व्यक्ति सफर कर रहा है तो उस व्यक्ति के पीछे खड़ा होना सीखें, उस व्यक्ति के लिए बोलना सीखें, उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाना सीखें। याद रखें, नम्रता गलत नहीं है, पर जब आप गलत जगह पे नम्रता को दिखा रहे हैं वो सबसे बड़ा खतरा बनती है। पौलुस के बारे में बात करूंगा। पौलुस रोम के अंदर जब था और एक व्यक्ति उसे मार रहा था, तो पौलुस ने कहा मैं एक रोमी हूं, तो मुझे मार रहा है। पौलुस ने अपना अधिकार इस्तेमाल किया और वो व्यक्ति उसी वक्त उसे मारने से रुका, चला गया। कारण पता क्या है? अपने अधिकार को यूज करना। हमें हमारा अधिकार दिया गया है। God has provided us constitution in this country and this is our responsibility to use that. हम कब जागेंगे, कब अपने अधिकारों को समझेंगे, कब अपने अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे? हम मरने से नहीं डरते हैं। द प्रॉब्लम इज, सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी होती है, परमेश्वर भी इस चीज़ से सहमत नहीं होगा जब आप करते हैं कि आप अपने अधिकार को यूज़ नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने परमेश्वर के लिए मार खाई है, ठीक है, मार खाना एक अलग बात है, पर जो लोग पीछे खड़े हैं उनका मकसद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जाके उनके साथ फाइट करना है, उनको मारना है, पर परमेश्वर ने आपको एक गवर्नमेंट के द्वारा ये राइट्स दिए कि आप बोलें, आप अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी आवाज़ को लोगों तक लेके जाएं। ये अधिकार परमेश्वर की तरफ से है, तो इसे समझने की ज़रूरत है। तो ये क्रिश्चियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों। और तीसरी बात करते हैं हिंदुत्व के बारे में। जिन लोगों ने क्रिश्चियन लोगों को पीटा, आपने उनकी आवाज़ को शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, किस तरह से वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं कि यीशु मसीह क्या करेगा वहाँ पे, यहाँ पे क्या कर देगा और वहाँ पे क्या किया यीशु मसीह ने। तो इस बात का मैं उत्तर पहले ही दे चुका कि क्यों परमेश्वर कई बार नहीं बचाता है। तो बात आती है कि ऐसे सनकी लोग, ऐसे पागल लोग हिंदुत्व को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो भी विश्वास है, हम प्यार का संदेश बांटते, तो प्यार बोलने से नहीं होगा, प्यार दिखाने से होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सनकी लोगों ने कभी गीता को या वेदों को पढ़ा होगा और समझे होंगे। द प्रॉब्लम इज, ये लोग पागलों की तरह करते हैं। इनको पता है कि धर्मांतरण करके हम लोगों पे अपना हाथ हल्का कर लेते हैं, लोगों को मार देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। पर याद रखें, आपका कॉन्शियस गवाही देता है कि आप गलत कर रहे हैं। आपका रिलीजियन भी आपके लिए गवाही देता है कि आप गलत कर रहे हैं, किसी निहत्थे के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, किसी नम्र व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा रहे हैं जो आपको बदल के गाली भी नहीं दे रहा है। और याद रखें, लोग आपको कुछ कहे ना कहें, पर परमेश्वर के पास हर एक चीज़ का प्रतिफल है। कुछ छिपा नहीं है जो जाना ना जाएगा। आप आज मार रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि कल क्या होने जा रहा है। हो सकता है वो मसीही व्यक्ति आपकी बात का उत्तर ना दे, पर जिस परमेश्वर की वो मसीही व्यक्ति सेवा करता है, वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर जीवित है और उसको पता है क्या हो रहा है। हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपके परिवार के ऊपर दया करे। पर याद रखें, आपको मसीह को नहीं मानना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पर याद रखें हिंदुओं को बदनाम ना करें। सारे हिंदू एक जैसे नहीं हैं, हिंदू प्यार करने वाले हैं और कुछ सनकी लोगों की वजह से आप हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अब याद रखें, जिन लोगों ने भी ये हरकत की, बहुत ही गंदी हरकत है और आप लोग अपने देश के संविधान के दुश्मन हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए जब आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने देश के संविधान का सम्मान करेंगे। आप अपने देश के संविधान के अंदर जो लिखे गए अधिकार हैं, जो राइट्स है, यू वुड रिस्पेक्ट देम ऑल्सो। जब लोग उन चीज़ों का पालन करें तो आप उन लोगों का भी सम्मान करेंगे। यू डोंट हैव एनी राइट टू बीट एनीबडी।
Constitution doesn't give you any right to beat people the way you do. इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं, अपने देश के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आपको मसीह को नहीं माननी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पर एक इंसान की तरह इस दुनिया में रहें। भारत देश के अंदर एक अच्छे नागरिक की तरह रहें, नफरत को पैदा ना करें। कुछ लोगों के कारण आप पूरे हिंदू धर्म को बदनाम मत करवाइए। हम हिंदू को अच्छा मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। तो आई थिंक अगर आप इससे बाहर आएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो नफरत तो आप लोगों ने फैलाई रखी है तो और फैलाते जाएंगे। इससे मसीहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आज आप एक के ऊपर हाथ उठाएंगे, कल 4 खड़े होंगे यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, और जिस जगह पे आप हाथ उठाते हैं उसी जगह से कोई निकलेगा और बोलेगा कि यीशु ही जीवित खुदा है। और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा सताव है वहीं पे परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को स्वीकार करना, स्वीकार कीजिए। अगर आप नहीं चाहते परमेश्वर को स्वीकार करना, इट्स ओके, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट द पीपल दोज स्पीकिंग अबाउट गॉड, लेट देम स्पीक। हमारे अधिकारों को आप ना लें तो अच्छा है, क्योंकि आप अपने देश के खिलाफ काम करते हैं जब आप लोगों के अधिकारों को छीनते हैं। और चौथी मैं बात करूँगा एंजल वी चंद्रा के बारे में। अभी ये व्यक्ति की मैंने कल वीडियो देखी, बहुत अच्छा बात की इन्होंने, एक सेंसिबल टॉक था, मुझे अच्छा लगा इनकी बात को सुन के। क्योंकि एक बात जो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जो इनकी बात में से मैंने निकाला, द क्राइटेरिया विच वी यूज़ अबाउट अदर्स फेथ, द सेम थिंग वी नीड टू यूज़ फॉर आवर ओन फेथ। अगर एक चीज़ को, एक नाप को हम दूसरे के लिए नाप रहे हैं, वही नाप से अगर हम अपने को नापेंगे ना, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस व्यक्ति से मैं सहमत हूँ, परमेश्वर इस व्यक्ति को और आगे बढ़ाए, पर एक व्यक्ति के साथ काम नहीं चलेगा। हमें लोगों की ज़रूरत है जो मसीह के लिए बोल्ड इनफ हो, बोलने की क्षमता रखते हो, जानने की क्षमता रखते हो कि मैं बोलूँगा जब गलत हो रहा है, मैं आवाज़ उठाऊँगा। ये सिर्फ मैटर क्रिश्चियनिटी का ही नहीं है कि हम सिर्फ मसीही लोगों के लिए खड़ा होना, दुनिया में जहाँ पे भी गलत हो रहा है। क्योंकि जब आप बहुत सारे मिशनरीज को देखेंगे, वो लोग सिर्फ मसीह 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 करते नहीं आए। दुनिया में जहाँ पे भी गलत हुआ, उन लोगों ने उन चीज़ों को रिफॉर्म करने की कोशिश की। जहाँ पे अनजस्टिस हो रहा था वहाँ पे जस्टिस को उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया लोगों को। और वही काम हम लोगों के लिए कर सकते हैं। हम मुस्लिम्स के लिए बोल सकते हैं, हम हिंदुओं के लिए बोल सकते हैं, हम सिखों के लिए बोल सकते हैं जब उनके साथ गलत होता है। क्योंकि यहाँ पे बात स्वर्ग नरक की नहीं, यहाँ पे बात आती है इंसानियत की। तो एक दूसरे के लिए बोलना मुझे लगता है कि अच्छा है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसी के लिए बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते, इसमें जस्ट आई एम गिविंग माई एडवाइस, इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। और याद रखें, अगर आप हमारी और वीडियोस, नई वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, हमारे देश के अंदर हर एक व्यक्ति जो इस देश में रहता है उसके ऊपर दया करें, ताकि हम समझ सकें सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि सही समझ, सही अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर की तरफ से आती है। परमेश्वर हमारे देश के ऊपर दया करे।